जय नारायण बच्चों। आज हम लोगों का टॉपिक है क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहले हम इसमें आते हैं। पहली चीज जानते हैं, आप लोग पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या है? देखिए, जब कोई किसी पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये देखिए आपका कोई 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। आप इस तरह से उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, ये एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। ठीक है, जब आप इसको क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये देखिए आपका इक्वेशन फॉर्म में आ गया, क्योंकि ये इक्वल्स टू 0 हो गया है। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए, आप जान रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एक सफिशियंट कंडीशन है, ए आपका कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ए डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो यानी कि ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, और उस कंडीशन पर फिर ये 1 डिग्री की इक्वेशन हो जाएगी। और जब 1 डिग्री की इक्वेशन हो जाएगी तो फिर वो एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। इसलिए आपका यहाँ पर ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि ए डज नॉट इक्वल टू 0। इसके अलावा बच्चों ए बी सी ये क्या है? आर कांस्टेंट। ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये एक्स एक वेरिएबल है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया एक क्वाड्रिक इक्वेशन का। अब देखिए यहाँ पर इस क्वाड्रिक इक्वेशन में बात आती है कि जैसे हम क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में उसके जीरोस निकालते थे। जीरोस क्या होते थे? जो वैल्यू रखने पर किसी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में उस पॉलिनोमियल को 0 कर दे, तो हम उसको क्या कहते थे कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में आप जो वैल्यू रखते थे, जो एक्स की वैल्यू आप वहां पे सब्स्टिट्यूट करते थे, तो वो पॉलिनोमियल को जो 0 कर देता था, तो आप कहते थे कि ये इसका जीरोस है। आपको पॉलिनोमियल में भी बताया गया था कि लीनियर अगर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल कहने का मतलब है कि 1 डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस कितने होंगे? 1 होंगे। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 जीरोस होंगे, क्योंकि उसकी डिग्री 2 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर देखिए यहाँ पे क्वाड्रिक के बजाय क्यूबिक हो जाएगा तो क्या होगा? 3 उसकी डिग्री है, तो इसलिए उसके 3 जीरोस होंगे। तो ये चीज जैसे वहां पे बताई गई थी, सेम वही चीज यहाँ पर भी है कि यानी कि यहाँ पर क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे? 2 होंगे। ठीक है, अब 2 सॉल्यूशन इसके होंगे। मान लेते हैं कि x इक्वल टू अल्फा, मान लिया एक सॉल्यूशन इसका ये है, तो हम x इक्वल टू जब अल्फा रखेंगे तो जब a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0, तो इस तरह से देखिए ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये x इक्वल टू अल्फा, अगर ये इक्वल टू 0 हुआ, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू जब 0 होता है, तो अगर ये x इक्वल टू अल्फा क्या कहलाता है? इस क्वाड्रिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन कहलाता है। समझ में आया? तो ये x इक्वल टू अल्फा ही एक इसका जीरोज है, क्योंकि इसने इसको 0 कर दिया। देखिए अगर इस पॉलिनोमियल को 0 कर दिया, क्योंकि ये तीनों ही चीजें सेम हैं, यानी कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट ऑफ द इक्वेशन एंड, देखिए रूट ऑफ द इक्वेशन, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन। समझ में आया? ये तीनों की तीनों चीजें एक है। आप कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें ध्यान रखना है कि अगर आपसे कहा जाता है कि सॉल्यूशन क्या होगा, तो भी आपको क्या निकालना है? वहां पर वो x की वैल्यूज निकालनी है, जिस पर क्या होगा, ये इस इक्वेशन पर रखने पर वो 0 हो जाएगा। समझ में आया? इसी तरह से जब अगर आपसे रूट कहा जाएगा तो भी आपको वही जीरोस निकालने हैं, वही सॉल्यूशन निकालने हैं। समझ में आई बात आपको? तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों देखिए, ये तो हो गया क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन के रूट, तो रूट इसके क्या होंगे? 2 रूट्स होंगे इसके। समझ में आया? 2 रूट्स क्यों होंगे? क्योंकि इसकी डिग्री देख रहे हैं आप यहाँ पर, डिग्री क्या है? हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 2 है, तो इसलिए इसके 2 जीरोस होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन को। तो सॉल्व करने के कुछ मेथड्स हैं, हम आपको बता रहे हैं। तो वो मेथड्स क्या है, आइए देखिए डिस्कस करते हैं हम।
पहला मेथड है आपका बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि हम फैक्टराइज करते हैं। किसको फैक्टराइज करेंगे? हमारी जो यहाँ पर क्वाड्रिक इक्वेशन होगी उसको। तो देखिए मान लेते हैं हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आप जानते हैं जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, ये फैक्टराइज होगा किसमें? दो फैक्टर में। कुछ इस तरह से, सपोज px प्लस q और rx प्लस s इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इस तरह से दो फैक्टर इसके हो जाएंगे। आप पहले भी जो है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर चुके हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर चुके हैं। तो जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये इस तरह से दो फैक्टर में ब्रेक हो जाएंगे 1 डिग्री के। और जब आप इसको 1 बाई 1 देखिए, अब या तो यह px प्लस q इक्वल टू 0 होगा या तो आपका rx प्लस s इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब या तो ये 0 की इक्वल होगा या तो ये 0 की इक्वल होगा। वन ऑफ देम विल बी इक्वल टू 0। सो टेकिंग px प्लस q इक्वल टू 0 और rx plus s equal to 0. When px plus q equal to 0, it means px equal to minus q and x equal to minus q by p. This is the first zeros or solution or the root of the quadratic equation. In this case, rx equal to minus s, x इक्वल टू माइनस एस बाई आर। तो देखिए दिस इज द अनदर सॉल्यूशन, अनदर रूट ऑफ द इक्वेशन, अनदर जीरोस ऑफ द इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह से देखिए ये तो आपका एक क्या हुआ, एक मेथड ये हुआ, इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर लिया हुआ है। फैक्टराइज करके इस तरह से हमने इससे जो है रूट्स इसके निकाल लिए हैं। ठीक है, आते हैं अगला मेथड जानते हैं। इसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पर कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड। कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं, देखिए सेकंड मेथड है। ये है कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड। इसमें हम कैसे करेंगे, यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। किसको? हमारी जो इक्वेशन है उसको। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमारी इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। अब इसको जो है हमें क्या करना है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो देखिए कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे x² प्लस a से डिवाइड कर देंगे। a से पूरी इक्वेशन डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए इक्वल टू 0। यहाँ पर लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाई a से डिवाइड कर दिया हमने। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये x² तो देखिए कंप्लीटली स्क्वायर है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 2 इंटू एक्स इंटू b बाई, यहाँ पे हम 2a कर लेते हैं। देखिए हमारा b से बाई a पहले से था, b बाई a, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया। और देखिए x पहले से था, ऑलरेडी है। तो यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये a² 2a, यहाँ पर b की जगह पर क्या है, b/2a है। तो इसी को हम प्लस करेंगे, इसी को माइनस कर देंगे। इसी के स्क्वायर को प्लस कर दिया हमने, b प्लस 2a का स्क्वायर और माइनस b/2a का स्क्वायर। देखिए उतना ही प्लस किया उतना ही माइनस किया, जिससे कि ये देखिए यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए प्लस c बाई ए है, उसको एज इट इज लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, इक्वल टू 0 था वो लिख दिया। समझ गए आप लोग यहाँ पर? अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये आपका पूरा यहां से यहां तक देखिए क्या बन गया, ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन गया।
यानी कि यहां लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बाकी की चीज जो उधर बच रही है इसको हम राइट साइड ले जाते हैं जीरो के, तो ये b बाई 2a का होल स्क्वायर हो गया और प्लस c बाई a ये हो गया। ठीक है, सॉरी यहां पर देखिए प्लस c बाई a इधर जाएगा राइट साइड तो माइनस c बाई a होगा। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हुआ और ये देखिए क्या होगा यहाँ पर c बाई माइनस c बाई a, जिसका आप एलसीएम लेंगे क्या आएगा यहाँ से 4a स्क्वायर और यहाँ b स्क्वायर, यहाँ देखिए सिर्फ a है तो यहाँ से 4a मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर तो माइनस 4ac। समझ में आया। इसके बाद देखिए ये हमारा क्या है x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है। समझ में आया। अब इसको देखिए क्या करेंगे हम ऐसे लेते हैं तो यहाँ पर x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू क्या होगा। अब ये देखिए स्क्वायर को हम क्या करते हैं यहाँ पर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा राइट साइड। तो ये स्क्वायर रूट क्या आया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर में ही रूट में ही रहेगा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे जब 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपका 2a हो गया। ठीक है, इसके बाद ये देखिए x प्लस बी अपॉन 2a। ठीक, इस b अब यहाँ पर देखिए जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन भी यूज करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर x इक्वल टू क्या हुआ ये b बाई 2a क्या होगा इधर आएगा राइट साइड लेंगे तो माइनस b बाई 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एलसीएम लिया हमने तो x इक्वल टू क्या मिला देखिए यहाँ पर 2a माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट। तो देखिए तो ये आपको देखिए यहाँ पर क्या मिल गया ये इस तरह से x के सॉल्यूशन मिल गए। यानी ये देखिए आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इस तरह से डिराइव हो गया जिसको हम सीधाचार्य फार्मूला भी कहते हैं। तो ये सीधाचार्य का फार्मूला भी आ गया यहीं से और इस तरह से हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से अपने x की जो है वैल्यू भी निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और रूट्स निकल आते हैं या कह लीजिए आप उसके जीरोस भी निकाल सकते हैं। समझ में आया। ये सारे रियल रूट्स इस तरह से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए डायरेक्ट हम इसका जो है यूज करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, एक एग्जांपल लेकर के हम इस चीज को और अच्छे से समझ लेते हैं कि कैसे हम जो है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज करते हैं, कैसे हम जो है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन निकालते हैं और कैसे हम जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके हम सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं या रूट्स को फाइंड करते हैं या जीरोस उसके निकालते हैं। तो आइए हम एक यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन है, मान लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। देखिए ये हमारा यहाँ पर इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले जो है हम इसमें क्या लगाते हैं, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से। देखिए फैक्टराइजेशन यूज करते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 करेंगे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर 6 1 फैक्टर हो गया तो माइनस 6x और प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए 3x आप कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 और यहां से देखिए एक सेकेंड, ये फैक्टर नहीं हो पाएगा इसका, इसमें यहाँ पर देखिए 3 2 जा 6, 3 2 5, यहाँ पे 3 2 5 होगा
तो 3x स्क्वायर और -3x -2x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए -5x भी आ गया और 3 2 जा माइनस माइनस प्लस 6x स्क्वायर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका फैक्टर होगा। ठीक है, अब इस तरह से इसको फैक्टराइज कर लिया हमने। अब यहाँ से 3x कॉमन करेंगे तो x -1 और यहाँ से -2 कॉमन करेंगे तो x -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए 3x -2 और x -1 इक्वल टू 0। यहाँ पर 3x -2 इक्वल टू 0 और क्या लिखेंगे और x -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से देखिए 3x इक्वल टू क्या हो गया 2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 2/3। और यहां से देखिए और x इक्वल टू 1। तो देखिए यहां से दो वैल्यूज आपको मिल गई हैं x की। यही आपके क्या है सॉल्यूशन है, यही रूट्स हैं इसके और यही क्या है इसके जीरोस भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमने ये फैक्टराइजेशन से इसको फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज करके निकालते हैं। तो देखते हैं कैसे होगा। हमारे जो सॉल्यूशन है हम इनको नोट करके साइड में लिख लेते हैं। देखते हैं वही सॉल्यूशन हमें मिलते हैं 2/3 और कॉमा 1। अब हम यूज क्या करेंगे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से। ठीक है, तो स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं हम। स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हमने कहा था कि a से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा x स्क्वायर -5/3x प्लस 2/3 इक्वल टू 0। ये किया हमने। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर x स्क्वायर फिर -2 इंटू एक्स। देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू 5 यहाँ पर देखिए 3 इंटू 2 कर दिया। ये 2 हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ डिवाइड कर दिया। तो ये देखिए क्या मिल गया आपको 5/6। तो 5/6 यहाँ पे b मिल गया। तो ये प्लस लगा करके यहाँ पर 5/6 के स्क्वायर से हम यहाँ ऐड करेंगे और 5/6 का स्क्वायर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ठीक है, और प्लस 2/3 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, एज इट इज लिख दिया गया उसको। इसके बाद देखिए ये पूरा क्या बन गया, यहाँ पर देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन गया। यानी x यहाँ माइनस लगा है इसलिए -5/6 का होल स्क्वायर। और फिर ये देखिए यहाँ पे -5/6 का स्क्वायर है, इसको हम राइट साइड ले लेंगे। तो प्लस में 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 2/3, ये उधर जाएगा राइट साइड तो माइनस में हो जाएगा, तो -2/3। इसके बाद देखिए यहाँ पर कि इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 5 जो 25/36 -2/3 और ये ऐसे ही लिखा रहेगा। अभी पहले उधर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे पूरा उसको, फिर उसके बाद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा x -5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 36 आएगा एलसीएम। 36 आया एलसीएम। तो देखिए यहाँ पर ये 25 तो वैसे ही रहेगा और 3 12 जा 36 2 जा 24। तो ये हुआ 1/36। अब 1/36 देखिए ये स्क्वायर अगर हम क्या करेंगे, अगर हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड जाने पर ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा। तो x -5/6 या दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/6। तो देखिए प्लस माइनस 1/6, जब भी रूट लेंगे तो प्लस माइनस साइन यूज करेंगे। तो x -5/6 इक्वल टू प्लस माइनस 1/6। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये -5/6 उधर ले गए तो x इक्वल टू 5/6 प्लस माइनस 1/6। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक बार जब हम प्लस साइन देंगे यहाँ पर तो जब पॉजिटिव साइन हम लेते हैं तो क्या होगा x इक्वल टू देखिए 5/6 प्लस 1/6।
फाइनल आंसर क्या आया 6/6। फाइनली कैंसिल होने के बाद x इक्वल टू 1। देखिए x इक्वल टू 1 आपको पहले भी ये फैक्टराइजेशन से मिल चुका है। इसके बाद जब निगेटिव साइन लेते हैं हम तब क्या होगा x इक्वल टू 5/6 माइनस 1/6 इक्वल टू क्या आया 4/6 x इक्वल टू, तो ये x इक्वल टू 2/3। तो देखिए यहां से ये 2/3 भी मिल गया आपको। आप कोई भी मेथड अप्लाई करें आपको जो रूट्स मिलेंगे वो आइडेंटिकल मिलेंगे, सेम मिलेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमने मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज करके भी किया है इसको। इसके बाद आते हैं हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके भी देख लेते हैं इसको। इसमें देखिए क्या करना है कि यहाँ पर 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो पहले हम a b c निकालते हैं। तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -5 और c इक्वल टू क्या आया 2। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर ये वैल्यूज लिख ली हैं। इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या है, देखिए हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। देखते हैं इससे क्या जो है वैल्यू वही आपकी x की 2/3 और 1 आती है। चलिए रखते हैं यहाँ पर, तो x इक्वल टू -b माइनस b यानी -5, तो ये +5 हुआ, प्लस माइनस b²। तो यहाँ पर देखिए b का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 माइनस 4 इंटू a इज 3 इंटू c इज 2, तो अपॉन 2a, तो 2 इंटू a इज 3। ठीक है, इसके बाद देखिए x इक्वल टू 5 प्लस माइनस, देखिए यहां से 4 3 जा 12 2 जा 24, 25 माइनस 24 इक्वल टू 1, ये स्क्वायर रूट 1 आया, अपॉन ये क्या आया 6। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गया 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 6। अब आप देखिए यहाँ पर जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या होगा x इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन 6 यानी 6 अपॉन 6 इक्वल टू 1। देखिए वही वैल्यू मिल गई आपको। अब इसके बाद निगेटिव साइन लेकर के भी देख लीजिए क्या होगा, x इक्वल टू यहाँ पर क्या करेंगे 5 माइनस 1 अपॉन 6 इक्वल टू 4 अपॉन 6 इक्वल टू 2/3। तो देखिए यही दो वैल्यू यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। तो देखिए आप तीनों तरीके से आप चाहे जिससे भी करेंगे आपको सॉल्यूशन जो मिलेगा सेम मिलेंगे, जीरोस यानी कि रूट्स जो होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, तो ये आपके तरीके हैं, आपको इन सारे तरीकों में से किसी भी तरीके का यूज करके आपको अपना सॉल्यूशन फाइंड करना रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।